बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोएब खान ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका शोएब खान। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ दो चीज़ें डिस्कस करूंगा कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का एक नक्शा तब्दील होकर रह गया है इसकी वजह से। तो आज मैं कोविड-19 के हवाले से जो मिथ्स है और जो रियलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बेसिकली ये चीज़ है क्या और इसकी वजह से क्या परसेप्शन जो है वो लोगों में बिल्ड हो रही है। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि एक सबसे बड़ा मिथ ये हमें सुनने को मिलता है कि वुहान से शुरू हुआ या चाइना ने कोई लेबॉर्ट्री में इसका एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद जो है वो चीज़ आगे चलना शुरू हो गई और दुनिया में मज़ीद फैलता गया। इसी तरह से यूरोप की बात हुई कि शायद यूरोप में कोई इसके हवाले से एक्टिविटी हुई और उस एक्टिविटी की वजह से जो है वो उनसे मैनेज नहीं हो सका और यूरोपियंस का ये ख्याल था कि हम जब इसको दुनिया में एक बायोलॉजिकल वॉर के वेपन के हवाले से के तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो क्योंकि उन्होंने तो वैक्सीन बनाई हुई है या उनके पास उसका जो है वो मुतबादिल है तो वो उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। ये भी एक मिथ था। इसी तरह यूएस के हवाले से भी बात थी कि यूएस ने अफगानिस्तान में एक लेबॉर्ट्री में सरीन गैस का एक एक्सपेरिमेंट किया कुछ मिलिट्री ऑफिशल्स के ऊपर, और वुहान में जो है वो एक मिलिट्री बैंड्स की एक्टिविटी थी जहाँ पे परेड भी होनी थी। तो उन अफेक्टेड सोल्जर्स को यूएस ने जो है वो वुहान में भेजा और फिर वहाँ पे जो है वो चीज़ उस जो क्योंकि वो सोल्जर्स जो थे वो अफेक्टेड हुए थे और वो उसके मुतासर हो चुके थे, तो उसके ऊपर जो है ना वो फिर उन्होंने वहाँ पे फैलाया और फिर वो परेड के ज़रिए फैलता गया और जिसकी वजह से चाइना को अल्टीमेटली वुहान को जो है वो पूरा लॉकडाउन करना पड़ गया। अब इसी तरह से हुआ क्या कि चाइना ने उसके हवाले से बहुत सारे मेजर्स दिए और उस चीज़ को कंटेन किया। गालबन एक मिथ ये भी है कि वहाँ पे एक डॉक्टर था जिसके पास कुछ पेशेंट्स आए थे शुरू में, और वो पेशेंट्स जो है वो ये बता रहे थे कि हमारे साथ कोई मसला है या कोई ऐसी चीज़ है जिसने हमारी बॉडी को फिजिकली इफ़ेक्ट किया है, और उस डॉक्टर ने इस बात का खदशा ज़ाहिर किया था कि कोई ऐसी बीमारी है जो एग्जिस्ट कर रही है वुहान में जिसका इलाज होना चाहिए। तो उसके हवाले से फिर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और उस डॉक्टर को भी उन्होंने पकड़ लिया। अब हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि चाइना को भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था और एक मिथ ये भी आया मार्केट में कि चाइनीज़ जो मिलिट्री थी, चाइनीज़ मिलिट्री ने ऑलमोस्ट पिछले 10 साल में जो है वो एक रिसर्च की बायोलॉजिकल वॉर के ऊपर, और उन्होंने जो है ना वो इसके हवाले से क्या नाम है ये करके रिसर्च करके और दुनिया में बायोलॉजिकल वॉर शुरू कर दी, क्योंकि दुनिया में इकॉनमी की जंग है। अब ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल वॉर्स तो होती नहीं है दुनिया में, और मुल्क जो है वो या इकॉनमी के ऊपर जंग होती है या ट्रेड के ऊपर होती है। जैसे आप 16वीं 17वीं सदी में चले जाएं तो हमें ये पता लगता है कि वहाँ पे भी यही होता था कि जो है वो चीज़ें इसी तरह से चलती थी कि ट्रेड हो रही है कि अगर वेस्टर्न ममालिक के पास टेक्नोलॉजी है तो ईस्टर्न ममालिक के पास रॉ मटीरियल होता था और इस मुनासबत से ट्रेड होती थी। अब अफगानिस्तान लैब की मैंने जैसे बात की कि वहाँ से शुरू हुआ फिर आगे चला, और फिर एक ये भी चीज़ सुनने को मिलती है कि यूएस ने इसके हवाले से कुछ काम किया और उनका ये आइडिया था कि हम जब चाइना में या एशिया की रीजन में इस चीज़ को फैलाएंगे तो हमारे पास वो वैक्सीन होगी तो हम उसको फिर पब्लिक करेंगे, हम मार्केट करेंगे, बेचेंगे उसको, और उसके बेचने के बाद होगा ये कि हमारी इकॉनमी बूस्ट अप करेगी। अब चाइना ने क्या किया कि एक मिथ ये भी इसके हवाले से है कि चाइना ने इस वायरस जो कोविड-19 है इसको री-मॉडिफाई, आप एक तरह से लेमैन लैंग्वेज में इसको री-मॉडिफाई किया और उसको जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में फ्लोट कर दिया। उसकी वजह से हुआ क्या, उसकी वजह से ये हुआ कि वहाँ पे वो उसको कंट्रोल नहीं कर सके और रफ्ता रफ्ता जो है वो तादाद दुनिया में बढ़ती गई। मतलब इवन यहाँ तक बढ़ती गई कि आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया का एक नक्शा तब्दील हो चुका है। वो रियलिटी है उसकी, एक उस रियलिटी की तरफ मैं आऊँगा। अब इसी तरह से आप जब इंडिया में देखते हैं तो इंडिया ने भी एक मिथ जनरेट किया पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, और वो फ़ायदा ये था कि जी ये कोरोना वायरस है वो मुसलमानों की वजह से फैल रहा है, या जो तबलीगी जमात के लोग हैं जो तबलीग के लिए मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं तो उनकी वजह से जो है वो चीज़ फैल रही है, जबकि ऐसा नहीं था। और उसकी आड़ में इंडियन गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एक्शन लिया और मुसलमान मुश्किल में आ गए। मज़ीद पॉलिटिकल गेम करने के लिए उन्होंने कश्मीर में भी यही चीज़ की। मैंने अपनी लास्ट एपिसोड में जब फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग की मैं बात कर रहा था तो उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टांस क्या है
कि वो कोविड-19 के हवाले से क्या चीज़ बयान करते हैं। अब जो लास्ट मिथ है जो आजकल बिल्कुल लेटेस्ट आया है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो ये कि जो हिमालयस रीजन है, हिमालय रीजन है पाकिस्तान के, मतलब आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ, बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है और वहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं। तो कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे आइस कैप्स बनते हैं, जैसे तिब्बत का इलाका है। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च की कि आइस कैप्स, बेसिकली आइस कैप ये होता है, मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे आपने देखा होगा पोलर बियर, अक्सर आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज में या टेलीविजन पे कि पोलर बियर जो है ना वो किसी एक जगह पे ग्लेशियर के ऊपर बैठा हुआ है और वो इस इंतज़ार में होता है कि कोई मछली जो है वो पानी में से निकले और वो उसको पकड़ ले। तो वो एक दायरा सा बना हुआ होता है उस ग्लेशियर के ऊपर या बर्फ के ऊपर, वो बेसिकली आइस कैप कहलाता है। तो जो रिसर्च की साइंटिस्ट ने उन्होंने ये कहा कि दुनिया में बहुत सारे वायरसेस जो नेचुरल वायरसेस हैं वो इन आइस कैप्स के नीचे, ग्लेशियर्स के नीचे जो है वो मौजूद थे। अब हुआ ये कि ओजोन लेयर, क्योंकि दुनिया में एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ओजोन लेयर जो है वो थोड़ी सी जो है वो ख़राब हो गई और जो जो डायरेक्ट सन रेज थी या जो बाकी रेज थी वो डायरेक्ट दुनिया में, मतलब ज़मीन पे पड़ने लग गई। अब जब इन आइस कैप्स के ऊपर और इन ग्लेशियर्स के ऊपर ये सन रेज पड़ी, उससे हुआ क्या कि ये वायरस जो है वो उससे बाहर आ गया और उसकी वजह से ना वो फिर पहले जानवरों के बाद परिंदों में और उसके बाद जो है ना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में इंसानों में फैलने लग गया। ये कुछ मिथ्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि कोरोना वायरस के हवाले से जो मिथ्स मार्केट में चल रहे हैं और लोग थोड़ा सा मतलब आप कह लें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि यूएस कभी कहता है कि भाई चाइना ने अपनी इकॉनमी के लिए किया, चाइना उसकी तरदीद करता है, फिर इंडिया अपना फ़ायदा उठाता है। इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ ने गालबन ये भी एक मिथ या एक गुमान किया जाता है कि क्योंकि यूके जो है वो यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया तो उसके लिए भी उन्होंने कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करनी थी कि उनकी जो इकॉनमी है वो मतलब ख़राब ना हो या कोई नेगेटिविटी उनकी सोसाइटी में ना फैले। अब हम आते हैं रियलिटीज़ की तरफ कि जो रियलिटी में कोरोना वायरस है क्या और मार्केट में जो इसके हवाले से चीज़ें चल रही हैं उसके हवाले से हम चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि पूरी दुनिया में तकरीबन जो WHO के अकॉर्डिंगली तकरीबन 50 लाख केस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं और उसके हवाले से टेस्टिंग किट्स भी बन रही हैं कि उन टेस्टिंग किट्स के साथ जो है वो उन लोगों को टेस्ट किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आया वो उस वायरस से वो इफ़ेक्ट हुए भी हैं या नहीं हुए, या जिनके ऊपर थोड़ा सा खदशा ज़ाहिर होता है तो उनको वो क्वारंटाइन में डाल देते हैं या सेल्फ आइसोलेशन में डाल देते हैं। इसी तरह यूएस की बात है तो यूएस में भी तकरीबन 15 लाख लोग जो वो इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुए। उसके बाद जो पूरी दुनिया में जो मरने वालों की तादाद है वो तकरीबन 3 लाख के करीब पहुंच चुकी है। और इसी तरह पाकिस्तान में देखें जो रियलिटी है कि पाकिस्तान ने भी बहुत सारे मेजर्स दिए यूरोपियन कंट्रीज़ को देख के, ख़ास तौर पे इटली में और स्पेन में केसेस की तादाद बढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे क्योंकि हम लोगों को जो है वो इसकी वजह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। अब हुआ क्या कि इटली में दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, उसके बावजूद इटालियन गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर जो है वो काबू नहीं पा सकी। और हुआ क्या कि अल्टीमेटली पेशेंट्स की तादाद इतनी बढ़ गई कि उन्हें यूरोपियन कंट्रीज़, बाकी मतलब जर्मनी जैसे या फ्रांस जैसे मुल्क में अपने पेशेंट्स जो है वो शिफ्ट करने पड़े। ये एक हार्ड रियलिटी है जिसको हमें फेस करना चाहिए। अब लॉकडाउन में आपको बता रहा था पाकिस्तान में भी तकरीबन 45,000 केस रिपोर्ट हो चुके हैं, डेथ्स भी हुई, कुछ लोगों ने रिकवर भी किया। लॉकडाउन बहुत ज़रूरी चीज़, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर रिक्वेस्ट करती रही कि हमें खुद से एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए, लोगों ने बॉदर नहीं किया। ये जो मिथ्स की मैंने बात की, लोग इसी के हवाले से चीज़ें समझते रहे कि ये मिथ है, शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट भी कोई पॉलिटिकली जो है वो अपना फ़ायदा देख रही है, या इवन यहाँ तक सुनने को मिला कि IMF से कर्जा माफ़ करवाना है हमने और वर्ल्ड बैंक से कर्जा माफ़ करवाना है, US से या UN के इदारों से हमने एड लेनी है। वंस अगेन चाइना ने बहुत हेल्प आउट किया पाकिस्तान को और हम उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी करते हैं। इसी तरह से अब मसाजिद का इशू है, जो उलमाए कराम थे उन्होंने भी शुरू में थोड़ा सा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और कहा कि मसाजिद वगैरह बंद करनी है। और उसके बाद फिर जब हम शॉपिंग मॉल्स की बात करते हैं, ये भी एक रियलिटी है,
कि शॉपिंग मॉल्स भी बंद हुए लेकिन वो फिर खुल गए। कल की एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया कि हमें ये लग रहा है कि शायद कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ हफ्ते और इतवार के दिन आता है, कि अगर हुकूमत सिर्फ 4 दिन जो है वो 5 दिन कह रही है कि मार्केट खोलनी है और 2 दिन मार्केट बंद करनी है, तो ये भी एक रियलिटी है। इसी तरह से आप देख लें कि जो एक बहुत अजीब किस्म की रियलिटी है, और एक तो यह कि इकोनॉमिकली दुनिया में रिसेशन आ गया, जॉब्स ख़त्म हो गई, करोड़ों लोग जो है बेरोज़गार हो गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग वापस आए। अब पाकिस्तान की इकॉनमी पे भी बोझ पड़ रहा है, जॉब्स क्रिएट करना हुकूमत के लिए मसला बन रहा है उसका, और लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो लास्ट और जो सबसे बड़ी रियलिटी है वो ये है कि आप हर 100 साल के बाद एक चीज़ सुनने को मिलती है कि दुनिया में कोई बड़ी बीमारी, वायरस, इस तरह से एक्टिविटी हो जाती है जिसकी वजह से पूरी दुनिया का नक्शा जो है वो तब्दील होकर रह जाता है। तो अब दुनिया को आईटी वर्ल्ड की तरफ धकेला जा रहा है, जो सबसे बड़ी रियलिटी है। क्योंकि आप देख लें बहुत सारे इश्यूज हैं, या दुनिया के जितना भी बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म, बिजनेस कम्युनिटी, इवन गवर्नमेंट्स का काम ई गवर्नेंस पे जा रहा है, सब कुछ आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा रियल लॉकडाउन है और दुनिया जो है वो आईटी वर्ल्ड की तरफ जा रही है। इसीलिए अब ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं कि इवन जो मीडिया था उसको अब डिजिटल मीडिया की तरफ कहते हैं कि हमने लेके जाना है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो मैंने ये कुछ मिथ्स और रियलिटीज़ आपके साथ आज डिस्कस करनी थी। आई होप ये कुछ इन्फॉर्मेटिव होगी, और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी जो व्यूवर्स आप लोगों के जहनों में होंगी। आई होप ये कन्फ्यूजन जो है वो दूर हुई होगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं लास्ट में ये रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।